हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द लर्निंग प्लेटफॉर्म। आप सभी का आपके अपने चैनल द लर्निंग प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। ये जो क्लास है वो पॉलिटी की यानी भारतीय संविधान की क्लास है और जो आज का टॉपिक है वो संविधान सभा है। तो संविधान सभा से हम जुड़े वो सभी इंपोर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे कि जो एग्जाम के लिए काफी इंपोर्टेंट है और पिछले कई वर्षों से लगातार एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो कि एसएससी का एग्जाम हो या फिर आपका यूपी ट्रिपल एसएससी का एग्जाम हो या यूपी पीसीएस का एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम हो, सभी एग्जाम के लिए ये जो वीडियो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है और उसमें जो क्वेश्चंस हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं। चलते हैं वीडियो की तरफ। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे कि आपको आने वाली ऐसी ही अच्छी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहे और आपकी अच्छी प्रिपरेशन हो सके। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले हम संविधान सभा से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में हम जानेंगे। इस टॉपिक के बारे में हम थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं, तो उसके बाद क्वेश्चनों पे चलेंगे हम। कैबिनेट मिशन के आधार पर भारतीय संविधान के निर्माण करने वाली एक संविधान सभा का गठन किया गया, जिसको हम संविधान सभा कहते हैं। तो इस संविधान सभा का जो गठन किया गया वो 1946 ईस्वी में किया गया और संविधान सभा के जो सदस्य थे उनकी जो कुल संख्या है वो 389 निश्चित की गई थी, जिनमें से 292 ब्रिटिश प्रांतों के प्रतिनिधि थे, 4 चीफ कमिश्नर क्षेत्रों के प्रतिनिधि थे एवं जो 93 थे वो देशी रियासतों के प्रतिनिधि थे। इस तरह से टोटल भारतीय संविधान के सदस्यों को चुना गया था। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार जुलाई 1946 ईस्वी में संविधान सभा का चुनाव हुआ। कुल 389 सदस्यों में से प्रांतों के लिए निर्धारित 296 सदस्यों के लिए चुनाव हुए। इसमें कांग्रेस को 208 सीट प्राप्त हुई, मुस्लिम लीग को 73 स्थान एवं जो अन्य दल थे उनको 15 तथा स्वतंत्र उम्मीदवार निर्वाचित हुए। 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को संविधान सभा की पहली बैठक नई दिल्ली स्थित कौंसिल चैम्बर के पुस्तकालय भवन में हुई थी। सभा के सबसे बुजुर्ग सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। मुस्लिम लीग ने इस बैठक का बहिष्कार किया और पाकिस्तान के लिए बिल्कुल अलग संविधान सभा की मांग प्रारंभ कर दी थी। संविधान सभा के सदस्यों में अनुसूचित जनजाति के सदस्यों की जो संख्या थी वो 33 थी और संविधान सभा में जो महिलाओं की संख्या थी वो 12 थी। और 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे और संविधान सभा की जो कार्यवाही थी वो 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश किए गए उद्देश्य प्रस्ताव के साथ प्रारंभ हुई और 22 जनवरी 1947 ईस्वी को उद्देश्य प्रस्ताव की स्वीकृति के बाद संविधान निर्माण हेतु अनेक समितियां नियुक्त की। इनमें से कुछ प्रमुख इस प्रकार हैं, जैसे कि एक वार्ता समिति थी, एक संघ संविधान समिति, एक प्रांतीय संविधान समिति, एक संघ शक्ति समिति और एक प्रारूप समिति। 3 जून 1947 ईस्वी की योजना के अनुसार देश का बंटवारा हो जाने पर भारतीय संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या 324 नियत की गई, जिसमें 235 स्थान प्रांतों के लिए और 89 स्थान देशी राज्यों के लिए थे। देश के विभाजन के बाद संविधान सभा का पुनर्गठन 31 अक्टूबर 1947 ईस्वी को किया गया था और 31 दिसंबर 1947 ईस्वी को संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या 299 थी, जिसमें प्रांतीय सदस्यों की संख्या 229 एवं देशी रियासतों के सदस्यों की संख्या 70 थी। प्रारूप समिति ने संविधान के प्रारूप पर विचार विमर्श करने के बाद 21 जनवरी 1948 ईस्वी को संविधान सभा को अपनी रिपोर्ट पेश की थी। संविधान सभा में संविधान का प्रथम वाचन यानी जो पहला वाचन जो हुआ था 4 नवंबर से 9 नवंबर 1948 ईस्वी तक चला। संविधान पर दूसरा वाचन 15 नवंबर 1948 ईस्वी को प्रारंभ हुआ, जो 17 अक्टूबर 1949 ईस्वी तक चला। संविधान सभा में संविधान का तीसरा वाचन 14 नवंबर 1949 ईस्वी को प्रारंभ हुआ और 26 नवंबर 1949 ईस्वी तक चला और संविधान सभा द्वारा संविधान को पारित कर दिया गया। इस समय संविधान सभा के जो कुल सदस्य थे वो 284 उपस्थित थे और संविधान सभा की निर्माण प्रक्रिया में कुल 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन लगे। इस कार्य पर लगभग 6.4 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। संविधान के प्रारूप पर कुल 114 दिन बहस हुई। संविधान को जब 26 जनवरी 1949 ईस्वी को संविधान सभा द्वारा पारित किया गया, तब इसमें कुल 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। तो अब चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। पहला क्वेश्चन है,
1922 ईस्वी में निम्नलिखित में से किसके द्वारा यह व्यक्त किया गया कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी मोतीलाल नेहरू, ऑप्शन सी गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन डी बाल गंगाधर तिलक। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए महात्मा गांधी। 1922 ईस्वी में महात्मा गांधी जी ने कहा था कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड है 1924 ईस्वी में किसके द्वारा ब्रिटिश सरकार से यह मांग की गई कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया जाए? तो किसने मांग की? इसके लिए ऑप्शन है ऑप्शन ए एम.एन. रॉय, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी मोतीलाल नेहरू, ऑप्शन डी गोपाल कृष्ण गोखले। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी मोतीलाल नेहरू। 1924 में पंडित मोतीलाल नेहरू जी ने ब्रिटिश सरकार के सम्मुख संविधान सभा के निर्माण की मांग रखी, किंतु औपचारिक रूप से संविधान सभा के विचार का प्रतिपादन सर्वप्रथम एम.एन. रॉय ने किया था, जिसे लोकप्रिय बनाने एवं मूर्त रूप देने का कार्य 1939 ईस्वी में जवाहरलाल नेहरू ने किया। समय समय पर कांग्रेस ने भी इस मांग को उठाया। क्वेश्चन नंबर थर्ड है संविधान सभा के विचारों का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? ऑप्शन ए मोतीलाल नेहरू, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी एम.एन. राय, ऑप्शन डी महात्मा गांधी। तो संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन एम.एन. रॉय के द्वारा किया गया, जैसा कि मैं आपको अभी पिछले क्वेश्चन में समझाया था। क्वेश्चन नंबर 4 है संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया? तो ऑप्शन ए है महात्मा गांधी ने, ऑप्शन बी है मोतीलाल नेहरू ने, ऑप्शन सी है एम.एन. रॉय ने, ऑप्शन डी है जवाहरलाल नेहरू ने। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू ने। संविधान सभा को जवाहरलाल नेहरू जी ने मूर्त रूप प्रदान किया। क्वेश्चन नंबर 5 है कांग्रेस ने किस वर्ष किसी प्रकार के बाह्य यानी बाहरी हस्तक्षेप के बिना भारतीय जनता द्वारा संविधान के निर्माण की मांग को लेकर प्रस्ताव पारित किया था? तो ऑप्शन ए 1928 ईस्वी, ऑप्शन बी 1931 ईस्वी, ऑप्शन सी 1936 ईस्वी और ऑप्शन डी 1942 ईस्वी। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी 1936 ईस्वी। यानी कांग्रेस ने 1936 में किसी प्रकार के बाहरी हस्तक्षेप के बिना भारतीय जनता द्वारा संविधान के निर्माण की मांग को लेकर प्रस्ताव पारित किया था। क्वेश्चन नंबर 6 है 1938 में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन डी वल्लभ भाई पटेल। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू। 1938 में जवाहरलाल नेहरू जी ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की। क्वेश्चन नंबर 7 है वर्ष 1942 में किस योजना के तहत यह स्वीकार किया गया कि भारत में एक निर्वाचित संविधान सभा का गठन होगा जो युद्ध के पश्चात संविधान का निर्माण करेगी? ऑप्शन ए क्रिप्स योजना, ऑप्शन बी वेवल योजना, ऑप्शन सी कैबिनेट मिशन योजना, ऑप्शन डी माउंटबेटन योजना। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए क्रिप्स योजना। वर्ष 1942 में क्रिप्स योजना के तहत यह स्वीकार किया गया कि भारत में एक निर्वाचित संविधान सभा का गठन होगा। तो हम क्रिप्स योजना के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। क्रिप्स मिशन ब्रिटिश सरकार द्वारा द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों का सहयोग प्राप्त करने के लिए किया गया एक असफल प्रयास था, जो 1942 के मार्च में सर स्टैफोर्ड क्रिप्स, जो कि लेबर पार्टी से संबंधित थे, उनकी अध्यक्षता में भारत आया था। इस मिशन का मुख्य उद्देश्य भारतीय नेताओं जैसे कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग के नेताओं के सहयोग से युद्ध काल में भारतीयों का सहयोग प्राप्त करना था। बदले में क्रिप्स ने युद्ध की समाप्ति के बाद भारत में चुनाव कराने व औपनिवेशिक दर्जा प्राप्त करने का वादा किया, जिसके तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री चर्चिल एकदम विरुद्ध थे। क्रिप्स प्रस्ताव लेबर पार्टी के सौजन्य से भेजा गया था, जिसका मानना था कि भारतीयों को स्वशासन का अधिकार है। क्रिप्स ने भारतीय नेताओं के साथ मुलाकात के बाद एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया जिसे क्रिप्स प्रस्ताव कहते हैं, जिसे कांग्रेस व मुस्लिम लीग दोनों ने अस्वीकार कर दिया। गांधी जी ने क्रिप्स प्रस्ताव को दिवालिया बैंक के नाम आगामी तारीख का चेक कहकर संबोधित किया। अन्य दलों के भी इसी तरह विचार थे। क्रिप्स प्रस्ताव असफल होने के बाद कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन छेड़ दिया था। ब्रिटिश सरकार ने भी आंदोलन का दमन करने के लिए सभी उपायों का सहारा लिया और कांग्रेस के सभी नेताओं को जेल में डाल दिया। क्वेश्चन नंबर 8 है संविधान सभा के गठन की मांग सबसे पहले 1895 में किसके द्वारा प्रस्तुत की गई? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी बी.आर. अम्बेडकर,
ऑप्शन डी बाल गंगाधर तिलक। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी बाल गंगाधर तिलक। यानी संविधान सभा के गठन की मांग सबसे पहले 1895 में बाल गंगाधर तिलक द्वारा प्रस्तुत की गई। भारतीय संविधान सभा तथा संविधान सभा के निर्माण की मांग बाल गंगाधर तिलक द्वारा 1895 में स्वराज विधेयक द्वारा की गई। 1916 में होम रूल लीग आंदोलन चलाया गया जिसमें घरेलू शासन संचालन की मांग अंग्रेजों से की गई। क्वेश्चन नंबर 9 है, भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? ऑप्शन ए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रस्ताव, ऑप्शन बी कैबिनेट मिशन प्लान 1946, ऑप्शन सी भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 और ऑप्शन डी भारतीय डोमिनियन के प्रांतीय या राज्य विधानमंडल के प्रस्ताव। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन बी कैबिनेट मिशन प्लान 1946। भारत की संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन योजना द्वारा सुझाए गए प्रस्तावों के तहत वर्ष 1946 में किया गया था। संविधान सभा का गठन संविधान के निर्माण के लिए किया गया था। क्वेश्चन नंबर 10 है, भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई? ऑप्शन ए साइमन आयोग का प्रस्ताव, ऑप्शन बी क्रिप्स प्रस्ताव, ऑप्शन सी माउंटबेटन योजना, ऑप्शन डी कैबिनेट मिशन योजना। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी कैबिनेट मिशन योजना। भारत की संविधान सभा कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार गठित की गई। मैंने वीडियो में हर तरीके से क्वेश्चन को लिया है कि एग्जाम में किस किस तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है। तो इसमें एक दो क्वेश्चन को एक दो बार रिपीट किया है, यानी उसको चेंज करके बताया गया कि एक ही क्वेश्चन को 2 या 3 तरीके से या फिर ज्यादा तरीके से किस तरीके से एग्जाम में पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 11 है, सन 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कहां पर हुए अधिवेशन में रखी गई? यानी जो संविधान सभा के गठन की जो मांग की गई वो किस अधिवेशन में की गई? ऑप्शन ए है कानपुर में, ऑप्शन बी है मुंबई में, ऑप्शन सी है फैजपुर में, ऑप्शन डी है लाहौर। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी फैजपुर में। सन 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग फैजपुर पर हुए अधिवेशन में रखी गई। क्वेश्चन नंबर 12 है, कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होने थे? इसके लिए ऑप्शन है ए 389, ऑप्शन बी है 409, ऑप्शन सी है 429, 505। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए 389। प्रस्तावित संविधान सभा में 389 सदस्य होने थे, जिनमें से 292 सदस्य भारतीय प्रांतों से, 4 मुख्य आयुक्तों के राज्यों से तथा 93 देसी रियासतों से चुने जाने थे। यह एक उपयुक्त एवं लोकतांत्रिक व्यवस्था थी जो कि परिमाण पर आधारित नहीं थी। क्वेश्चन नंबर 13 है, प्रस्तावित मूल संविधान में कुल सदस्यों का विभाजन किस प्रकार होना सुनिश्चित हुआ था? ऑप्शन ए है ब्रिटिश प्रांतों के 292 प्रतिनिधि, देसी रियासतों के 93 प्रतिनिधि और मुख्य कमिश्नरी क्षेत्र के 4 प्रतिनिधि, या फिर उपयुक्त सभी। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। यानी प्रस्तावित संविधान सभा में टोटल 389 सदस्य होने थे, जिनमें से 292 सदस्य भारतीय प्रांतों से चुने जाने थे और 4 मुख्य आयुक्तों से यानी चीफ कमिश्नर क्षेत्र से, और 93 जो सदस्य चुने जाने थे वो देसी रियासतों से। क्वेश्चन नंबर 14 है, संविधान सभा के विभिन्न प्रांतों के लिए 292 सदस्यों का निर्वाचन होना था। इनमें से कांग्रेस के कितने प्रतिनिधि निर्वाचित होकर आए? ऑप्शन ए है 195, ऑप्शन बी है 208, ऑप्शन सी है 225, ऑप्शन डी है 235। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी 208। इन संविधान सभा के विभिन्न प्रांतों के लिए 292 सदस्यों का निर्वाचन होना था। इनमें से कांग्रेस के जो प्रतिनिधि थे वो 208 निर्वाचित होकर आए थे। क्वेश्चन नंबर 15 है, पुनर्गठन के फलस्वरूप वर्ष 1947 में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी रह गई? ऑप्शन ए 289, ऑप्शन बी 299, ऑप्शन सी 324 और ऑप्शन डी 333। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी 299। देश विभाजन के बाद संविधान सभा का पुनर्गठन 31 अक्टूबर 1947 ईस्वी को किया गया था और 31 दिसंबर 1947 ईस्वी को संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या 299 थी, जिसमें प्रांतीय सदस्यों की संख्या एवं देसी रियासतों के सदस्यों की संख्या 70 थी। क्वेश्चन नंबर 16 है, संविधान सभा यानी जो पुनर्गठित संविधान सभा थी में देसी रियासतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? ऑप्शन ए 100, ऑप्शन बी 70, ऑप्शन सी 85, ऑप्शन डी 65। तो संविधान सभा जो पुनर्गठित थी उसमें देसी रियासतों के लिए 70 प्रतिनिधि थे। क्वेश्चन नंबर 17 है, पुनर्गठित संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? तो ऑप्शन ए है 208, ऑप्शन बी है 229, ऑप्शन सी है 249, ऑप्शन डी है 289। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी 229। पुनर्गठित संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए टोटल जो प्रतिनिधि थे वो 229 प्रतिनिधि। क्वेश्चन नंबर 18 है, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में
प्रत्येक प्रांत की आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? तो ऑप्शन ए है 8 लाख व्यक्ति, ऑप्शन बी है 10 लाख व्यक्ति, ऑप्शन सी है 12 लाख व्यक्ति और ऑप्शन डी है 15 लाख व्यक्ति। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी 10 लाख व्यक्ति। कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 ईस्वी को दिल्ली पहुंचा। इसके शिष्टमंडल में कुल 3 सदस्य थे। भारत सचिव पैथिक लॉरेंस, व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष स्टेफर्ड क्रिप्स और नौसेना के प्रमुख एबी अलेक्जेंडर। 16 मई 1946 ईस्वी को कैबिनेट मिशन ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। संविधान सभा के गठन के संबंध में मिशन ने वयस्क मताधिकार पर आधारित निर्वाचन से इनकार कर दिया क्योंकि इसमें अत्यंत विलंब होगा। यह व्यवस्था की गई कि संविधान निर्मात्री सभा का गठन अप्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा किया जाना चाहिए। इस उद्देश्य से प्रत्येक प्रांत को उसकी जनसंख्या के अनुपात में कुछ स्थान आवंटित किया जाना चाहिए जो सामान्यतः 10 लाख की जनसंख्या पर 1 हो। क्वेश्चन नंबर 19 है, संविधान सभा के सदस्यों को निम्न में से किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया? ऑप्शन ए प्रांतों की विधानसभा, ऑप्शन बी संघीय व्यवस्थापिका, ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों और ऑप्शन डी है निम्न में से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए प्रांतों की विधानसभा। प्रांतों की विधानसभा ने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया। क्वेश्चन नंबर 20 है, संविधान सभा में किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था? ऑप्शन ए बंगाल, ऑप्शन बी चेन्नई, ऑप्शन सी मुंबई, ऑप्शन सी संयुक्त प्रांत। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन डी संयुक्त प्रांत। संयुक्त प्रांत या यूनाइटेड प्रोविंस ब्रिटिश कालीन भारत में तथा भारत के स्वतंत्र होने के बाद एक प्रमुख प्रांत था। यह 1 अप्रैल 1937 को अस्तित्व में आया, यानी उस समय पर अंग्रेजों ने यूनाइटेड प्रोविंस को छोटा किया। इसके अंतर्गत लगभग वही भूभाग आता था जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड को मिलाकर बनता है। क्वेश्चन नंबर 21 है, संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था? ऑप्शन ए जूनागढ़, ऑप्शन बी कश्मीर, ऑप्शन सी हैदराबाद, ऑप्शन डी मैसूर। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी हैदराबाद। हैदराबाद एक ऐसी रियासत थी जिसके प्रतिनिधि संविधान सभा में शामिल नहीं थे। हैदराबाद को भारत में शामिल करने के लिए जो सैन्य अभियान चलाया गया उसे ऑपरेशन पोलो कहा जाता है। इस अभियान की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि हैदराबाद के निजाम ने भारत में शामिल होने के बजाय स्वतंत्र रहने का फैसला किया था। क्वेश्चन नंबर 22 है, बी.आर. अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था। ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल से, ऑप्शन बी मुंबई प्रेसिडेंसी से, ऑप्शन सी तत्कालीन मध्य भारत से और ऑप्शन डी पंजाब से। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल से। बी.एन. राव द्वारा किए गए संविधान के प्रारूप पर विचार विमर्श करने के लिए संविधान सभा द्वारा 29 अगस्त 1947 को एक संकल्प पारित करके प्रारूप समिति का गठन किया गया। इसके अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को चुना गया था। संविधान सभा में अम्बेडकर का निर्वाचन पश्चिम बंगाल से हुआ था। क्वेश्चन नंबर 23 है, मुस्लिम लीग ने किस कारण संविधान सभा का बहिष्कार किया? ऑप्शन ए मुस्लिम लीग संविधान सभा का अध्यक्ष किसी मुस्लिम को बनाना चाहता था, या मुस्लिम लीग को संविधान सभा में उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिला था, या फिर मुस्लिम लीग मुस्लिमों के लिए एक अलग संविधान सभा चाहता था, या फिर उपयुक्त सभी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी मुस्लिम लीग मुस्लिमों के लिए एक अलग संविधान सभा चाहता था। मुस्लिम लीग ने संविधान सभा का बहिष्कार इसलिए किया क्योंकि मुस्लिम लीग मुस्लिमों के लिए एक अलग संविधान सभा चाहता था। क्वेश्चन नंबर 24 है, संविधान सभा का चुनाव निम्न में से किस आधार पर हुआ? ऑप्शन ए समान अधिकार, ऑप्शन बी सर्वमताधिकार, ऑप्शन सी सीमित मताधिकार और ऑप्शन डी वर्गीय मताधिकार। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन डी वर्गीय मताधिकार। संविधान सभा का चुनाव वर्गीय मताधिकार के आधार पर हुआ था। क्वेश्चन नंबर 25 है, संविधान सभा के सदस्य प्रतिनिधि थे। ऑप्शन ए जनता द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित, ऑप्शन बी जनता द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचित, ऑप्शन सी गवर्नर जनरल द्वारा मनोनीत और ऑप्शन डी कांग्रेस और मुस्लिम लीग द्वारा नामांकित। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी जनता द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचित। भारतीय संविधान सभा में प्राय सभी संप्रदायों के प्रतिनिधि शामिल थे। उसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, अनुसूचित जातियों के प्रतिनिधियों के साथ साथ ईसाई, पारसी तथा एंग्लो इंडियन समुदाय के भी प्रतिनिधि थे। महिलाओं के प्रतिनिधि के रूप में पंडित विजयलक्ष्मी, दुर्गाबाई, सरोजनी नायडू तथा बेगम रसूल थी। इस प्रकार ऑस्टिन के शब्दों में भारतीय संविधान की एक लघु झांकी प्रस्तुत की गई थी। यह सही है कि संविधान सभा का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से किया गया था और इस आधार पर यह भारतीय जनता के प्रति उत्तरदायी नहीं थी, परंतु एक प्रतिनिधिक संस्था अवश्य थी। आज की वीडियो के क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। तो आज हमने संविधान सभा के 25 महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखे जो कि पिछले कई वर्षों में लगातार पूछे गए थे और आगे आने वाले एग्जाम में हर तरीके के एग्जाम, कोई भी एग्जाम हो, सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपोर्टेंट है। बाकी जो आगे के जो क्वेश्चन है वो हम अगली वीडियो में देखेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अपना प्यार हम पर इसी तरीके से बनाए रखें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली